परवेज इलाही 2 मुकदमात में बरी होते ही फिर गिरफ्तार। गुजरांवाला की एंटी करप्शन कोर्ट ने तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए की रिश्वत के केसेस का महफूज फैसला जारी किया। हुक्म ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के इल्जाम में फिर हिरासत में ले लिया। तर्जुमान की तस्दीक, साबिक वजीर आला की जानिब से इल्जामात की तरदीद। ख़ानदानी तौर पर अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मगर जहाँ सियासी बात है, अगर वो छोड़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि पीटीआई छोड़नी है, तो बेहतर यही है कि उनके लिए कि वो अपनी एक अलग सेपरेट जमात बनाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जितने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है मुख्तलिफ आर्मी की बिल्डिंग चलाने में और शोधा के मुजस्मे तोड़ने में, उन सारों का लिंक जो है वो बैकग्राउंड जो है वो पीटीआई के साथ ही लिंक निकलता है। परवेज इलाही के लिए मुस्लिम लीग काफ के दरवाजे बंद, बेहतर होगा वो अपनी कोई नई जमात बनाए। खानदान में वापसी पर खुशामदीद कहेंगे चौधरी शाफी हुसैन का 2 टोक जवाब। किसी के साथ इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर अभी कोई बात नहीं हुई। जो करप्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में नई सियासी सफबंदियां। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से मुलाकात। साथ मिलकर चलने का अयादा। पीटीआई छोड़ने वाले पार्टी चेयरमैन की सियासत को छोड़ रहे हैं। 9 मई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सरदार तनवीर और नुमान लंगड़ियाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान से साबिक रुकने सूबाई असम्बली एहतशाम जावेद ने भी खुदा हाफिज कह दिया। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकता। ननकाना से राय असलम खरल का भी अलहदगी का ऐलान। हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं है। कानून से तो कोई बड़ा नहीं है, ये जो एक आइन से भी कोई बड़ा नहीं है। इस तरह का जोम होना, ख्याल होना कि आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं, तो ये सोच जो है ये गैर आइनी सोच है। चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है कि लगता है जैसे कि वो किसी मखसूस सियासी धड़े की तरफ कोई नर्म गोशा रखते हैं। हम सब आइन के ताबिया है, आइन हमारे ताबिया नहीं। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ। मुनज़्ज़म मुहिम भी चलाई जा रही है। हमारी सबसे पहली ड्यूटी रियासत से वफादारी है। कानून साजी का अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं। मुआफ़िन ख़ुसूसी इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया आज तक या दुश्मन ममालिक आज तक जो जुर्रत नहीं कर सके, वो एक करप्शन केस के पीछे आपके पैरोकारों ने कर दी। आप एक खाली बंद लिफाफा लाते हैं, काबीना में लहराया जाता है और कहा जाता है कि जी ये मंजूर किया जाए। वज़ीर आज़म जो हैं वो भी उसका ऐसा, वो कहते हैं जी मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, उसको मंजूर कर लिया जाता है। जब मुल्क की सालमियत पे किसी के उकसाने पर आप हमला करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का जवाब मांगने पर मुल्क में आग लगा दी गई। 9 मई के घिनौने वाकयात में मुट्ठी भर शरपसंद मुलव्वस थे। एक्शन लिया जा रहा है। पुरतशद्दुद इक़दामात पर जवाब देना पड़ेगा। जिनकी इमा पर सब कुछ किया गया वो भी नहीं बचेंगे। पूरी कौम शोहदा के लवाहिकीन के साथ है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानिया से आने वाला पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिया गया। मुआविन ख़ुसूसी की शहजाद अकबर को वतन वापसी की दावत। 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया, उसका हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकाम का, अंधे इंतकाम का सामना किया। झूठे केसेस बनाए गए जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। मुज़ाकरात जो है ना,
सियासी कोतों के साथ किया जाता है। इंतशार फैलाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। हमारी जमात के सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। 4 साल तक मुल्क में इंतशार का दौर रहा। हमने इंतकामी सियासत बहुत देखी। जो हमारा हमसाया न कर सका वो अपनों ने कर दिखाया। मुज़ाकरात सियासी कुव्वतों के साथ होते हैं, शरपसंदों से नहीं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी पहली प्रायोरिटी अब तक टीम की जो है वो यही होती है कि जी गवर्नर साहब उसमें एक प्रोएक्टिव ऑब्वियसली हैं, क्योंकि पेमेंट जो है एक्सटर्नल सारी वो उनकी मैनेजमेंट है। तो हम बिल्कुल सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पूरे अरसे में ये कोई ऐसी किसी किस्म की डिले नहीं हुई। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। तो उनको शर्म आनी चाहिए। वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क के डिफॉल्ट होने की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। मसाइल एक रोज में हल नहीं हो सकते। कोशिश है अवाम को रिलीफ दें और गैर मुल्की अदायगियां वक्त पर करें। महंगाई का बोझ गरीब अवाम पर पड़ता है। मिलकर मुश्किलात पर काबू पाएंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार पुरअज़्म। हुकूमत आवाम दोस्त बजट बनाने के लिए कोशां। तरक्याती फंड्स की मद में 1100 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए रखे जाएंगे। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम के शोबे भी शामिल। बच्चों का इंपोर्टेड दूध मजीद महंगा होने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज। डब्बे में बंद दूध पर शरह 12 से बढ़ाकर 18% किए जाने की तवक्को। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स भी 18% करने की तैयारियां। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार रखने की तजवीज। बजट से पहले बड़ा गैस धमाका। गैस की कीमतों में 45 से 50% तक इजाफा। ओगरा ने सुई सदरन और नॉर्दर्न के लिए नरखों की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज आलमी मार्केट के बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर सौदे कर सकेंगी। वजीर आजम ने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी ECC को भिजवाने की मंजूरी दे दी। माले मुफ्त दिले बेरहम। ऑडिटर जनरल ने ओकरा की फजूल खर्चियां बेनकाब कर दी। गाड़ियों की खरीदारी और इस्तेमाल की मद में कौमी खजाने को 55 मिलियन से जायद का नुकसान। नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 139 मिलियन के बिला सूद कर्जे भी दिए गए। दस्तावेजात में इंकशाफ। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ लाहौर के थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज था। पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? गिरफ्तारियां किस किस की नहीं हुई हैं? पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। गिरफ्तारियां दी हैं, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। मुल्क इतना ना कमज़ोर है, ना मुल्क की हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि आपकी इस गीदड़ भपकियों में आए। रियासत कमजोर नहीं, सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। एक टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इन लोगों ने इंटरव्यूज के बाद बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी ने कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पंजाब हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। सूबे में 10 बरस बाद कपास की 45 लाख एकड़ से जायद काश्त का हदफ हासिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी की काश्तकारों को अच्छे नरखों की अदायगी की यकीन दहानी। जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत। ऑडियो लीक से इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को मुकदमा सुनेगा। चौधरी लतीफ अकबर अनीस वोट लेकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर मुंतखब। मद मुकाबिल चौधरी मकबूल को एक भी रुकन की हिमायत न मिल सकी। ऐवान ने वुज़रा की तादाद बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम भी मंजूर कर ली। 40 अरकान की जानिब से हिमायत। तहरीक इंसाफ का बायकॉट। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला गवादर को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया। एक्साइज, सर्विसेज और जायदाद की मुंतकिली पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट करार देने के लिए विफाक को भी सिफारिश अरसाल। बारिशें खत्म, पारा चढ़ने लगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई।